हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस विद मास्टर जी पर। आज से हम करेंगे एस्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ईयर वाइज करेंगे। हम सबसे पहले करेंगे 2023 के क्वेश्चन। अब एस्टेट है जो नजदीक आ चुका है, तो कुछ टाइम के लिए सीटी की क्लास हम रोक के रखते हैं यहाँ पे और एस्टेट के पीवाईक्यू करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट हिंदी रहेगा। यहाँ पे हिंदी के जो 60 क्वेश्चन होते हैं ना सब्जेक्ट के, वो सोल्व करेंगे यहाँ पे। तो चलते हैं आज के सेशन की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, प्रदत्त विकल्पों में से किस हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार हैं? ये पूछ रहा है कि इनमें से हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार कौन माने गए हैं? गारता तासी। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। गारसा तासी यहाँ पे क्या है? हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 जून 1955 ईस्वी को गठित राज्यसभा आयोग के अध्यक्ष थे कौन? ए ऑप्शन सेठ गोविंदास, बी श्री बाल गंगाधर खेर, सी ऑप्शन रहेगा श्री केशव चंद्र सेन, या फिर डी ऑप्शन श्री ब्रजवासी लाल। ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो देखो, हमारा राजभाषा आयोग बना था ना, 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग गठित किया गया था। तो उसके अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर, श्री बाल गंगाधर खेर। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छे पाठ्यक्रम की विशेषता नहीं है, नहीं पूछ रखा है, तो बताइए। ऑप्शन ए है पाठ्यक्रम शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति करने वाला हो। बी ऑप्शन है पाठ्यक्रम में व्यक्तिक भिन्नता को ध्यान में न रखा गया हो। ऑप्शन सी पाठ्यक्रम उस स्तर के छात्रों का ग्राह्य हो। ऑप्शन सी 4 पाठ्यक्रम सामाजिक एवं राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में सक्षम हो। तो देखिए, नहीं वाला पूछ रखा है यहाँ पे कि अच्छे पाठ्यक्रम की विशेषता कौन सी नहीं है। तो ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे? बी हो जाएगा, क्योंकि बी में क्या कह रखा है? देखो, सारे पॉजिटिव हैं, ये नेगेटिव सेंस में है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि पाठ्यक्रम में व्यक्तिक भिन्नता को ध्यान में न रखा गया हो, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में वर्णित है। ऑप्शन 4 हैं, हमें बताना है कि अनुच्छेद 351 के अंदर क्या रखा गया है। ए हिंदी भाषा का प्रसार वृद्धि करना तथा उसका विकास करना। बी उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों आदि की भाषा व्यवस्था। सी ऑप्शन राजभाषा आयोग का गठन। फोर्थ ऑप्शन राज्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? ए 351 में क्या है? हम हिंदी भाषा का प्रसार करेंगे और वृद्धि करेंगे तथा उसके विकास करने में सहयोग देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से क्रियात्मक अनुसंधान का सोपान नहीं है, नहीं पूछ रखा भाई, तो बताइए क्या हो जाएगा? क्रियात्मक अनुसंधान का सोपान नहीं पूछ रखा है, तो ऑप्शन ए देखिए, समस्या की पहचान करना, ये भी होगा। दूसरा ऑप्शन देखिए, समस्या को परिभाषित करना एवं उसकी सीमाएं तय करना, तो ये भी सही हो जाएगा यहाँ पे। तीसरा ऑप्शन रहेगा समस्या के कारणों को विश्लेषित करना, ये भी यहाँ पे सही होगा। अब फोर्थ देखते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान हेतु उपकल्पना का निर्माण नहीं करना, तो क्या होगा? निर्माण करना होता है, यहाँ पे ऑप्शन में डाल रखा है नहीं, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा सही? फोर्थ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्न वर्णों के उच्चारण स्थल के संबंध में असंगत युग्म छाटिए। असंगत, जो संगत नहीं है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, देखते हैं क्या रहेगा। ई च य, ये कंठ
पहला ही ऑप्शन यहाँ पे गलत निकला, तो आगे हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। देखो ये क्या है, ये तालव्य में आते हैं ना, कंठ में क्या आएंगे, क वर्ग और ए आ। ये ई चयस ये किसके अंदर आएंगे, तालव्य के अंदर। अब देखो ऊ पैम में ये ओष्ठ होता है, ये सही है यहाँ पे, और तय लस है ये दंत होते हैं, री टैश है ये मूर्धा होते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 1। आगे देखिए, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज स्टडी पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है पिसेंट महोदय, बी ऑप्शन एन एलगेज, तीसरा ऑप्शन डॉक्टर पिशेल, फोर्थ ऑप्शन है हेराल्ड ई पामर। तो कौन सा हो जाएगा, ये तो बुक है किसके, ये हेराल्ड ई पामर की बुक है, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज स्टडी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है मौन पठन का उद्देश्य है। मौन पठन का उद्देश्य क्या रहेगा, छात्रों में चिंतन एवं तर्क वितर्क शक्ति का विकास करना। सेकंड ऑप्शन छात्रों की तीव्र गति से पढ़ने का अभ्यास करना। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे रहेगा परिचित शब्दावली को सक्रिय रूप देना, और फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो देखो ये सारे ही मौन पठन के उद्देश्य होते हैं, इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। आगे देखिए, देवनागरी लिपि के संबंध में असत्य विकल्प, अस्टैक में क्या होता है, असत्य असंगत नहीं वाले क्वेश्चन ज्यादा पुट होते हैं, तो ध्यान रखिए इनका। ये असत्य को पहले ही गोल कर लीजिए, इससे अलग ये पता चल जाएगा कि ये नकारात्मक वाक्य पूछ रखा है। अब देखिए देवनागरी लिपि के संबंध में पूछ रखा है ना, तो ये पूछ रहा है कि कौन सा गलत है, तो हमें एक गलत छांटना है, 3 सही। फर्स्ट ऑप्शन है देवनागरी लिपि के उच्चारण एवं प्रयोग में समानता है। सेकंड ऑप्शन है देव इस लिपि का विकास सर्वप्रथम उत्तरी भारत में हुआ है। थर्ड ऑप्शन है राजा जय भट्ट के शिलालेख में इस लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है। फोर्थ ऑप्शन है आरंभ में इस लिपि के वर्णों पर सिरोरेखा नहीं लगाई जाती थी। तो ऑप्शन क्या रहेगा, इस लिपि का विकास सर्वप्रथम उत्तर भारत में नहीं दक्षिण भारत में माना गया है। भाई यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सेकंड। आगे देखिए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहे करे बोहनी हंसे देन कही नट जाए। तो ये पूछ रहा है कि इस उपर्युक्त पद्यांश में अनुभाव का कौन सा भेद प्रयुक्त हुआ है। तो बताइए कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे कायिक अनुभव हो जाएगा, वाचिक अनुभव हो जाएगा, आहार्य अनुभव या फिर सात्विक अनुभव। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहे करी बोहानी हंसे देन कहे नटी जाए। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, वैसे तो 2 बनते हैं, कायिक अनुभव और वाचिक अनुभव, लेकिन ऑप्शन ये माना गया है सही इसमें, लेकिन कायिक भी आएगा, इंक्लूड कर रखा भाई, ठीक है। आगे देखिए अगला, वह चिड़िया जो कविता में कवि ने चिड़िया की कौन सी विशेषता नहीं बताई है। नहीं, तो कौन सी विशेषता नहीं बताई है, वह अन्न से बहुत प्यार करती है, वह पुराने घने वन में बेरोक गाती है, वह एकांत में उदास रहती है, वह साहसी है। तो बताइए कौन सी विशेषता यहाँ पे वह चिड़िया जो, ये क्या है, ये एनसीईआरटी से है भाई। तो कौन सा हो जाएगा, कौन सी विशेषता नहीं बताई है यहाँ पे, वह अन्न से बहुत प्यार करती है, ये तो है, वह पुराने घने वन में बेरोक गाती है, ये भी है, लेकिन वह एकांत में उदास रहती है, वह साहसी है। तो कौन सा हो जाएगा, सेकंड, वह पुराने घने वन में बेरोक गाती है, ये वाला। आगे देखिए, भारतेंदु युगीन साहित्यकारों के संबंध में अनुचित कथन चुनिए। जो उचित कथन नहीं है वो देखना है, 3 उचित हैं 1 अनुचित है। तो फर्स्ट ऑप्शन रहेगा
इस युग के सबसे समर्थ निबंधकार बालकृष्ण भट्ट हैं। सेकंड है ठाकुर जगमोहन इस युग के सर्वश्रेष्ठ प्रकृति प्रेमी साहित्यकार हैं। थर्ड ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र के संपादकत्व में हिंदी प्रदीप पत्र का प्रकाशन होता था। फोर्थ है नव भक्तमाला के रचयिता राधाचरण गोस्वामी हैं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे देखो भारतेंदु योगिन पूछ रखे हैं, तो हिंदी प्रदीप है ना जो, ये पत्रिका किसकी है, ये पत्र किसका था, ये बालकृष्ण भट्ट का था भाई। किसका है, बालकृष्ण भट्ट, ना कि प्रताप नारायण मिश्र। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आगे देखिए मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत के संबंध में अनुचित, देखो सारे नहीं वाले पूछ रखे हैं, तो इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा आपको। साकेत रामचरितमानस के बाद दूसरा बड़ा महाकाव्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार साकेत के 9 एवं 10 सर्ग है जो उर्मिला के वियोग वर्णन में लिखे गए हैं। थर्ड है डॉक्टर बच्चन सिंह के मत में गुप्त जी एक साधक कवि हैं, इनकी साधना चरमोपलब्धि साकेत है। फोर्थ है गुप्त जी को साकेत रचना लिखने की प्रेरणा हजारी प्रसाद द्विवेदी के लेख कवियों की उर्मिला विषय उदासीनता से मिली है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। देखो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे असंगत है, क्योंकि जो मैथिली शरण गुप्त थे ना, उन्होंने साकेत रचना लिखने की प्रेरणा मिली तो किससे थी, उर्मिला विषय उदासीनता से। लेकिन ये किसका लेख था, हजारी का नहीं था भाई, ये किसका था, महावीर प्रसाद द्विवेदी का था। किसका था ये, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है ना। जो द्विवेदी शब्द होता है ना, वो क्यों लगाते हैं पीछे, जिसको 2 वेदों का ज्ञान हो। त्रिवेदी वे होते हैं जिसको 3 वेदों का ज्ञान हो, और चतुर्वेदी वे होते हैं जिसको 4 वेदों का ज्ञान हो। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। ये लेख किसका था, उर्मिला विषय उदासीनता, महावीर प्रसाद द्विवेदी का। आगे देखिए शब्द प्रकृति की दृष्टि से कौन सा युगम असंगत है। तो कौन सा युगम असंगत रहेगा यहाँ पे, छाया तत्सम शब्द है, उलूक तद्भव शब्द है, हमेशा विदेशज है, और बीहड़ देशज शब्द है। तो देखो बिल्कुल अलग से दिख रहा है। उलूक क्या है, तद्भव नहीं है भाई, क्या है, तत्सम है, तत्सम शब्द है। उलूक का तद्भव क्या बनेगा, उल्लू, उल्लू क्या बन जाएगा, तद्भव। तो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन अनुचित है, अनुचित। अब देखिए 4 ऑप्शन पढ़ेंगे तब पता चलेगा भी कौन सा अनुचित है। फर्स्ट है ब्रज भाषा के कुछ विद्वानों ने अंतर्वेदी नाम से अभिहित किया है, ठीक है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने कन्नौजी को ब्रज की एक उपबोली बोला भाई। अगला है बुंदेली बोली को कोशली नाम से भी जाना जाता है। आगे है डॉक्टर उदय नारायण तिवारी अवधी तथा बघेली में नाम मात्र का अंतर स्वीकार करते हैं। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पे, थर्ड। थर्ड कैसे रहेगा, जो बुंदेली बोली है ना, इसको कौशली नहीं बोलेंगे भाई। कौशली क्या होती है, कौशल की, कौशल अक्षेत्र की भाषा होती है ना जो, और किसको बोलेंगे यहाँ पे, अवधि को बोलेंगे। किसको, अवधि को। ये बुंदेली नहीं होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, छायावाद के संबंध में असत्य कथन बताना है। इसमें भी क्या बताना है, असत्य। तो फर्स्ट ऑप्शन रहेगा छायावाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता कौन है, रूपनारायण पांडे। सेकंड है छायावादी काव्य अपनी लाक्षणिकता
व्यंजनात्मकता एवं प्रकृति के चेतनीकरण के लिए प्रसिद्ध है। थर्ड ऑप्शन रहेगा रामविलास शर्मा ने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को ओज, औदित्य एवं विद्रोह का कवि कहा है। फोर्थ है सुमित्रानंदन पंत की प्रथम कविता गिरजे का घंटा शीर्षक से प्रकाशित हुई थी। अब देखिए कौन सा हो जाएगा। जो छायावाद शब्द है ना वो किसने दिया था? मुकुटधरे पांडे ने। किसने दिया था? मुकुटधरे पांडे ने, ना कि रूपनारायण पांडे ने। तो ऑप्शन ए ही गलत हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। मानुष हो तो वहीं रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के गवारीन, जो पशु हो तो कहा बसु मैरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारिन। तो ये कह रहा है कि उपर्युक्त पद्यांश में सवैया छंद का कौन सा भेद है? तो कौन सा भेद हो जाएगा? किरीट सवैया। इसमें आंसर क्या रहेगा? किरीट सवैया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। डॉक्टर नगेंद्र के मत में रीति निरूपण का आरंभिक ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ बताया था डॉक्टर नगेंद्र ने? ये बताना है। केशव कृत कवि प्रिया, सूर्यदास कृत साहित्य लहरी, या फिर कृपाराम कृत हित तरंगणी, चिंतामणि कृत कवि कल्प द्रुम। तो ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे? क्या कृपाराम की हित तिरंगणी क्या बताई है नगेंद्र ने? रीति निरूपण बताई है भाई। और वैसे किसको मानता था ये? केशवदास को मानता था। किसको मानता था ये? केशवदास को मानता था। लेकिन इन्होंने हित तिरंगणी को क्या बताया है? रीति निरूपण ग्रंथ बताया है, माना है। चले आगे। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 210। तो किस में वर्णित है? देखो पहला ही है। भाषा हमारी जो राजभाषा वो कौन से अनुच्छेद के अंदर रखी गई है? अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक रखी गई है। तो सबसे पहले अनुच्छेद 343 के अंदर क्या बोल रखा है कि हमारे संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, और इनके अंकों का स्वरूप क्या होगा? राष्ट्रीय होगा। तो ये बात किसके अंदर बोल रखी है? अनुच्छेद 343 के अंदर। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही है। आगे देखिए। रचना और रचनाकार के संबंध में असंगत युग्म चुनना है। असंगत, इस असंगत का बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, क्योंकि एस्टेट के अंदर नकारात्मक क्वेश्चन उलझाने के लिए देता है, जो कि हम वहां पे पजल हो जाते हैं। आगे देखिए। युग धारा नागार्जुन की है, युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल की है, वाणी की वाथा त्रिलोचन शास्त्री की है, अजय खंडर किसके? राघे राघव के हैं। तो देखना कौन सा यहाँ पे सही होगा। बताइए कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? वाणी की व्याथा। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आगे देखिए। मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे। मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। तो ये कह रहा है कि उपर्युक्त पद्यांश में कौन सा रस प्रयुक्त हुआ है? वीर रस, रौद्र, करुण या फिर श्रृंगार रस। तो कौन सा रस दिखाई दे रहा है आपको? मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। तो यहाँ पे क्या है? वीर रस प्रयुक्त हुआ भाई। ठीक है, जहां पे युद्ध की बात आ जाती है ना, वहां पे क्या होता है? वीर रस होता है। आगे देखिए। आचार्य विश्वनाथ के मत में रस की विशेषता नहीं है।
तो कौन सी नहीं है? रस सत्वो द्रेक्य में, या फिर रस ब्रह्मानंद है, रस अखंड है, रस लोकोत्तर चमत्कार प्राण है। तो कौन सा नहीं है? रस ब्रह्मानंद है। ये स्वीकार नहीं किया है किसने? आचार्य विश्वनाथ ने। इसने क्या माना है? रस को ब्रह्मानंद सहोदर माना है, ना कि ब्रह्मानंद माना है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। कौन सा उद्देश्य लेखन कौशल का नहीं है? लेखन कौशल का नहीं है। छात्रों को लिपि शब्द मुहावरों का ज्ञान कराना, बालकों को सुंदर शब्द और सुडौल अक्षर लिखने में निपुण बनाना, बालकों को वाक्य रचना के नियमों से परिचित करवाना, वाक्य बच्चों को रुचि के अनुसार छोटे छोटे गीत सुनाना। तो लेखन कौशल पूछा है ना, तो ये क्या हो जाएगा? बच्चों को रुचि के अनुसार छोटे छोटे गीत सुनाना। ये क्या है? ये लेखक नहीं होगा, मौखिक होगा, मौखिक कौशल हो जाएगा ये, ना कि लेखन। आगे देखिए, कवि एवं तार सप्तक के संबंध में कौन सा युगम असंगत है? असंगत। नेमिचंद्र जैन तार सप्तक के हैं, धर्मवीर भारती दूसरे सप्तक के हैं, मदन वात्स्यायन तीसरे सप्तक के हैं, केदारनाथ सिंह चौथे सप्तक के हैं। तो कौन सा गलत हो जाएगा यहाँ पे? कवि एवं तार सप्तक संबंध में। देखो, तार सप्तक में से हर एक जो भी हमारा सब्जेक्ट का पेपर होता है, साहित्य आता है जिसमें, उसमें तार सप्तक में से जरूर ही पूछता है भाई एग्जामिनर। तो कौन सा हो जाएगा? केदारनाथ सिंह। ये कौन से के हैं? तीसरे तार सप्तक के हैं। ठीक है, कौन से के हो जाएंगे? तीसरे सप्तक के। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। जयशंकर प्रसाद के कृतित्व के संबंध में अनुचित विकल्प है। इनकी प्रथम कहानी ग्राम शीर्षक से प्रकाशित हुई। इनकी आंसू रचना विरहानुभूति का उत्कृष्ट काव्य है। इनकी झरना रचना को आचार्य नंद दुलार वाजपेयी ने छायावाद की प्रयोगशाला प्रथम आविष्कार माना है। फोर्थ है, डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार इनकी कामायनी रचना बड़ी विशद कल्पना और मार्मिक उक्तियों से परिपूर्ण है। तो बताइए, अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा यहाँ पे सही नहीं है? इनकी प्रथम कहानी ग्राम शीर्षक से प्रकाशित हुई है। इनकी आंसू है जो वीरानुभूति उत्कृष्ट काव्य है, और झरना है ना जो आचार्य नंद दुलार वाजपेयी ने छायावाद की प्रयोगशाला के प्रथम आविष्कार के रूप में माना है। बताइए कौन सा यहाँ पे सही होगा जो कि गलत है? तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? फोर्थ ऑप्शन। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से एक सर्वे सहायक सामग्री नहीं है। सामग्री कौन सी नहीं है? सर्वे नहीं पूछ रखा है। तो रेडियो, लिंग्वाफोन, टेप रिकॉर्ड, टेलीविजन। तो देखो टेलीविजन है क्या है? ये दृश्य के अंदर आएगी। ठीक है, दृश्य श्रव्य के अंदर, लेकिन इसने पूछ रखा है केवल श्रव्य, तो ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, किस विकल्प में संधि कार्य असंगत है? संधि कार्य असंगत। मन कामना, मनोकामना। बी ऑप्शन है यस है प्लस भाव यशो भाव, शिर प्लस मणि शिरामणि, अध प्लस गति अधोगति। तो देखो ये क्या है? मन कामना ही लिखा जाएगा, ना कि मनोकामना। ठीक है, अगला देखिए, इनमें से निम्न में से नरेंद्र देव समिति का संबंध है। नरेंद्र देव समिति का संबंध किससे है? चार ऑप्शन में से बताना है।
हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने से, सेकंड है नागरी लिपि में सुधार सुझाव से, या फिर विद्यालयी पाठ्यक्रम निर्धारण से, फोर्थ है 8वीं अनुसूची में नवीन भाषाओं को शामिल करने से। तो क्या हो जाएगा बताइए, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखो नरेंद्र देव समिति ने क्या दिया था, नागरी लिपि सुधार सुझाव दिए थे भाई। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सामासिक पदों की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? देखो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया जिसमें नहीं वाला नहीं पूछ रखा हो। ऋषिकेश बहुव्रीहि समास है, मंदाकिनी तत्पुरुष समास है, उचित अनुचित द्वंद्व समास है, अनुरूप अविभाव समास है। तो बताइए। देखो ऑप्शन ये हो जाएगा मंदाग्नि। मंदाग्नि में क्या है? कर्मधारय समास है। मंद है जो अग्नि, कर्मधारय समास हो जाएगा, ना कि तत्पुरुष। आगे देखिए, नादान दोस्त कहानी के केशव की बहन का क्या नाम था? बताइए क्या नाम था उसका? अणिमा था, मीरा था, अप्सरा था, या फिर श्यामा था? तो क्या नाम था? श्यामा। फोर्थ ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कबीर की रचनाओं का सबसे प्रामाणिक संकलन है वो बीजक से मिलता है। सेकंड है गुरु नानक का नसीहतनामा ग्रंथ खड़ी बोली में है। तीसरा है निर्गुण भक्ति कवि होते हुए भी दादू दयाल ने ईश्वर के सगुण स्वरूप को मान्यता दी है। फोर्थ है संत कवियों में रजबदास सर्वाधिक शिक्षित थे। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? फोर्थ है। संत कवियों में रजबदास नहीं थे भाई, कौन थे? सबसे पढ़े लिखे सुंदरदास। सुंदरदास सबसे पढ़े लिखे थे भाई। आगे देखिए, किस विकल्प में मुहावरे का अर्थ सही नहीं है? मुहावरे दे रखे हैं, उनका अर्थ सही नहीं है। कान खड़े होना, सतर्क होना, अंधे के हाथ बटेर लगना, बिना प्रयास के कोई चीज पा लेना, डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना, किसी के बस में होना, कुएं में भांग पड़ना, सभी की बुद्धि भ्रष्ट होना। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे गलत है? ये भी नहीं वाला पूछ रखा, देखो नहीं। तो देखो डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना यही गलत है। इसका क्या हो जाएगा? किसी के बस में नहीं होना होता भाई। ये क्या है? अलगाव होना, परिवार से अलग होना। क्या होगा यहाँ पे? परिवार से अलग होना। ठीक है, या मत ये भी यहाँ पे निकल जाएगा कि सबसे अलग हटके चलना। ठीक है, नियम के विरुद्ध चलना। डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाने का अर्थ है कि बिल्कुल अलग रहना, परिवार से अलग रहना। आगे देखिए, किस विकल्प के सभी शब्द वार्तनिक दृष्टि से शुद्ध हैं? शुद्ध बताना है भाई। तो कौन से बन जाएंगे यहाँ पे? यहाँ पे गत्यावरोध, ये भी गलत है। आशीर्वाद, ये भी गलत है, पीछे की मात्रा आएगी। शूर्पणखा, ज्योत्सना, ठीक है। दवाइयां, ये नहीं आएगा भाई। दुरावस्था होती है, ना कि ये गलत है। मन चिकित्सा होती है और रचना बली होती है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? सेकंड ऑप्शन है जो वो सही होगा। ये गत्यावरोध होता है और आशीर्वाद ऐसे होता है। देखो गत्यावरोध होता है। आशीर्वाद, ये ठीक है। दवाइयां के ऊपर मात्रा नहीं आएगी। और क्या है? दुरावस्था,
वस्था होता है। मन चिकित्सा और रचनावली, ये ऐसे होते हैं भाई। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, कहानीकार और कहानी के संबंध में असंगत, देखो इसमें भी असंगत पूछ रखा है बिल्कुल। ए है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बुद्धू का कांटा, जैनेन्द्र कुमार, नीलम देश की राजकन्या, तीसरा है भगवती चरण मिठाई वाला, फोर्थ है विशंभरनाथ कौशिक रक्षाबंधन। तो कौन सा गलत है यहाँ पे? ये मिठाई वाला किसका है? भगवती चरण वर्मा का नहीं है भाई, भगवती प्रसाद वाजपेयी का है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, लोकगीत अध्याय में लेखक ने, देखो ये एनसीईआरटी से है भाई, लोकगीत अध्याय में लेखक ने भोजपुरी के किस लोकगीत का उल्लेख किया है? भोजपुरी। तो भोजपुरी का क्या प्रसिद्ध गीत है? विदेशिया। विदेशिया यहाँ पे क्या है? भोजपुरी गीत होगा प्रसिद्ध। एक तिनका कविता किस कवि द्वारा रचित है? शिवमंगल सिंह सुमन, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, या फिर राम नरेश त्रिपाठी। तो किसका है तिनका? हरिओद का। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही है। आगे देखिए, प्रदत्त कथनों में से कौन सा तुलसीदास के संबंध में असंगत है? गलत है। राम स्वरूप चतुर्वेदी, तुलसीदास ही राम साहित्य के सम्राट हैं, ये कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या बोला है? तुलसीदास समन्वयकारी थे, उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। फिर है डॉक्टर बच्चन सिंह, कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, तो गोस्वामीदास का प्रतिरोधात्मक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्या कहना है कि गोस्वामी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य के अक्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। तो क्या हो जाएगा बताइए, कौन सा असंगत है यहाँ पे? राम स्वरूप चतुर्वेदी ने क्या तुलसीदास ही राम साहित्य के सम्राट हैं ये बोला है, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का ठीक है? तो चार ऑप्शन में से सोचिए और बताइए। कौन सा सही होगा? तो ए सही हो जाएगा भाई, ठीक है। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए। आगे देखिए, महाकवि जयसी कृत पद्मावत के संबंध में असत्य, इसमें भी क्या पूछ रखा है? असत्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पद्मावत हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य है। सेकंड है डॉक्टर नगेंद्र, पद्मावत प्रेमाख्यान परंपरा का प्रौढ़तम काव्य है। थर्ड है डॉक्टर बच्चन सिंह, पद्मावत समूची हिंदी काव्य परंपरा का दुर्लभ रतन है। फोर्थ है राम कुमार वर्मा, वर्ण विचार एवं भावव्यंजना की दृष्टि से पद्मावत एक अत्यंत उच्च कोटि का काव्य है। तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा यहाँ पे बताइए? डॉक्टर नगेंद्र ने पद्मावत को प्रेमाख्यान परंपरा का प्रौढ़तम काव्य मानना है क्या? या फिर डॉक्टर बच्चन सिंह वाला, पद्मावत समूची हिंदी काव्य परंपरा का दुर्लभ रतन है, बताइए। तो कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे? सेकंड। इसका भाई ध्यान नहीं आ रहा है मेरे को एग्जैक्ट, लेकिन मेरे को सेकंड ही लग रहा है। कल फिर मैं अच्छे से देख के बताऊंगी इसका आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं। स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण में रेखांकित शब्द है। स्वर्ण श्रृंखला लाल किरण, तो क्या बता रही है यहाँ पे? गुण बता रही है, संख्या बता रही है, या फिर
परिमाण या सार्वनामिक विशेषण। तो क्या बता रही है यहाँ पे, गुणवाचक विशेषण। गुण बता रही है ना श्रृंखला का, कि सोने की श्रृंखला और किरण लाल। आगे देखिए, विभिन्नताओं को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षण कार्य करवाना चाहिए। उक्त कथन किस सिद्धांत को परिभाषित करता है? ए, उद्देश्य एवं चयन विभाजन का सिद्धांत। बी, व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। थर्ड है अभ्यास का सिद्धांत। या फोर्थ, स्वाभाविकता का सिद्धांत। ये क्या कह रहा है, विभिन्नता को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षण कार्य करवाना चाहिए। तो ये क्या का सिद्धांत है? व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। आगे देखिए, अष्टछाप कवियों के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? तो अष्टछाप कवियों के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? अष्टछाप कवियों में कुंभनदास कनिष्ठ थे। दूसरा है नंददास कृत रास पंचाधाई रोला छंद में है, रचित सर्वश्रेष्ठ रचना है। थर्ड है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास को जीवन उत्सव का कवि कहा है। फोर्थ है परमानंद दास ने वल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण की थी। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे गलत है? ये कनिष्ठ नहीं थे भाई, क्या थे ये? ज्येष्ठ थे, कनिष्ठ नहीं थे। तो ए ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा। प्रत्यय की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? देखो ये भी असंगत पूछ रखा है। ए कृतिका प्लस ए कार्तिकेय। सेकंड है संस्कृति प्लस आयन संस्कृत्यायन। थर्ड है विदेह प्लस ई वैदेही। फोर्थ है नौका प्लस ईला नुकीला। तो देखो ये ही गलत हो जाएगा, गलत पूछा है ना। नौका प्लस ईला नहीं होता नुकीला, नोक प्लस ईला होता है, नोक प्लस ईला, ये बनेगा। आगे देखिए, चिड़िया की बच्ची कहानी में उद्धृत कथन भोली चिड़िया तुम कहां रहती हो, तुम मुझे नहीं जानती, एनसीईआरटी से। तो ए महंत दास का, सेकंड बिहारी दास का, थर्ड माधव दास का, फोर्थ भगवंत दास का। तो किसका कथन है ये? माधव दास का, थर्ड। आगे देखिए, संसार पुस्तक है अध्याय पत्र मूलतः किस संग्रह से लिया गया है? पुत्री के पत्र पिता के नाम, पुत्र के पत्र माता के नाम, पिता के पत्र पुत्री के नाम, या फिर फोर्थ है भाई के पत्र बहन के नाम। तो देखो जवाहरलाल नेहरू ने जब इंदिरा गांधी को पत्र लिखे थे, और फिर ये किसके अंदर है? संसार एक पुस्तक के अंदर लिखे थे भाई लेख उन्होंने बहुत सारे। तो क्या हो जाएगा? पिता के पत्र पुत्री के नाम। अनुचित विकल्प, ये भी एनसीईआरटी से था। अब देख लेना कितने एनसीईआरटी से हैं। आगे देखिए, अनुचित विकल्प का चयन करना है। दोहा छंद विषम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं, ठीक है। हरि गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। रोला अर्ध सममात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, ठीक है। कवित छंद के प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं तथा 16-15 वर्णों पे क्या होती है? यति होती है। तो देखिए हरि गीतिका में क्या होता है? 26 मात्राएं नहीं होती भाई, 28 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? 28। और गीतिका में होती है 26। जो गीतिका छंद होता है ना उसके अंदर होती हैं 26 मात्राएं, और हरि गीतिका के अंदर होती हैं 28 मात्राएं। आप ऐसे भी याद कर लीजिए, जैसे गीतिका है ये 26 नंबर पे है, इसके आगे हरि शब्द और जुड़ गया तो 2 शब्द और बढ़ गए यानी कि 28। तो ऐसे इस ट्रिक से हम याद रख सकते हैं। ऑप्शन सेकंड हो जाएगा।
आगे देखिए क्वेश्चन, किस विकल्प के शब्द में एकाधिक उपसर्ग प्रयुक्त हुए हैं? तो किस में हुए हैं, किस शब्द में हुए हैं प्रयुक्त? अध्यारोप में। देखो, आधि प्लस आ प्लस रोप, तो ये क्या है, मूल शब्द हो गया। ये दोनों क्या हैं, उपसर्ग हो गए। ठीक है, तो दो उपसर्ग हैं भाई इसमें। इसमें देखो एक प्रत्यय निकल रहा है यहाँ पे, और इसमें भी एक प्रत्यय निकल रहा है यहाँ पे, और अधि इसमें क्या है, आपन। तो ऑप्शन हमारा थर्ड बनेगा यहाँ पे। आगे देखिए, अर्थ की दृष्टि से वाक्य वर्गीकरण में कौन सा युग्म में असंगत है? असंगत। अर्थ की दृष्टि से, भारत एक सुंदर देश है, विधानार्थक है। आपका बोलना उचित नहीं है, निषेधावाचक है। हो सकता है वह आज शाम को आए, संकेतार्थक है। यहां बैठ जाओ और मेरी प्रतीक्षा करो, आज्ञार्थक है। तो देखो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे गलत रहेगा, ये वाला। हो सकता है वह आज शाम को आए, तो इसमें क्या है, संकेत नहीं होगा भाई, क्या हो जाएगा, संदेह। संदेह है वाचक, संदेहार्थक। ये बनेगा यहाँ पे, ना कि संकेतार्थक। संकेतार्थक को तो हम निश्चित भी बोलेंगे ना, निश्चितार्थक वाक्य है। ठीक है, यह वह, लटकी लटकी लटकतु चलत, डटतु मुकुट की छा, चटट चटत भर्यो नट मिली गयो, अटक भटक वट माह। तो इसमें क्या पूछ रखा है, काव्य दोष पूछ रखा है। तो श्रुति कटुता दोष होगा, या अप्रीति दोष होगा, ग्राम्य दोष होगा, या फिर क्लिष्ट दोष होगा। क्या कह रहा है ये, लटकी लटकी लटकतु चलत, डटतु मुकुट की छा, चटक भरियो नट मिली गयो, अटक बटक वट माह। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अप्रीतित दोष। आगे देखिए, बिसल देवरासों में श्रृंगार की प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। उक्त कथन किस आलोचक का है? राम स्वरूप चतुर्वेदी का, डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल का, वर्मा का, बच्चन का, या फिर शुक्ल का? तो किसका हो जाएगा ये, बिसल देवरासों में श्रृंगार रस की प्रधानता है, वीर रस की किंचित आभास मात्र है। तो किसका हो जाएगा ये, बच्चन का। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? सत्य नहीं है। निम्बार्क संप्रदाय में निम्बार्काचार्य को सुदर्शन चक्र का अवतार माना है। बी राधा कृष्ण संप्रदाय के प्रवर्तक बल्लभाचार्य माने जाते हैं। और क्या है, कृष्ण काव्य धारा शुद्धाद्वैतवाद एवं पुष्टि मार्ग से प्रभावित है। फोर्थ है, कृष्ण काव्य में मीराबाई संप्रदाय निरपेक्ष में परिगणित है। तो क्या हो जाएगा, देखो राधा वल्लभ संप्रदाय किसका था, हित हरिवंश का था। ये किसका था, हित हरिवंश का। हित हरिवंश संप्रदाय से था ये। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। एक बार ये क्वेश्चन दोबारा देखना, बिसल देवरासों में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। तो ये मेरे को ये भी लग रहा है भाई। ठीक है, इसको देख के करेंगे। आगे देखिए, आदिकाल के नामकरण के संबंध में असंगत विकल्प है। असंगत,
तो संधि चारण काल राम कुमार गुप्ता, राम कुमार वर्मा। सेकंड है बीजोपन काल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तीसरा है वीर काल विश्वनाथ प्रसाद। फोर्थ है सिद्ध सावंत काल राहुल संकृत्यान। तो देखो बीजोपन काल किसने दिया था? नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया था, ना कि हजारी ने। तो क्या हो जाएगा यहां पे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। देखो भाई, एक दो क्वेश्चनों में तो डाउट रहता है, कोई नहीं, गलत बताने से अच्छा है मैं उसको अच्छी तरह से देख के तब बताऊं, ठीक है। तो दो तीन क्वेश्चन इसे ऐसे लगे मेरे को जो कि उनमें मेरे को आंसर दूसरा लग रहा था। हो सकता है भाई कि मैं गलत दे रखा हो, तो वो देख के बताऊंगी मैं आपको। आगे देखिए, हिमालय की बेटियां अध्याय में काका कालेलकर ने नदियों को किस नाम से पुकारा है? तो किस नाम से पुकारा है? अंबिका नाम से, पार्वती, जीवनदायिनी या फिर लोक माता? तो क्या बोला था उसने? लोक माता बोला था उनको, लोक माता से। देखो ये भी किसके अंदर है? एनसीईआरटी के अंदर है। आगे देखिए, रीतिकाल के संबंध में अनुचित विकल्प। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मत में चिंतामणि रीतिकाल के प्रवर्तक हैं, ठीक है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने समूचे रीतिकाल कवियों को 3 श्रेणियों में बांटा है। आगे देखिए, मतिराम कृत ललित ललाम छंद शास्त्र संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ है। फोर्थ है डॉक्टर बच्चन सिंह के मतानुसार पद्माकर रीतिकाल के अंतिम श्रेष्ठ कवि हैं। तो देखो, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं उन्होंने चिंतामणि रीतिकाल को ही प्रवर्तक माना है, चिंतामणि को, ठीक है ये बात। अब देखिए, जो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं उसने 3 श्रेणियों में बांटे थे। कौन कौन से? रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। ये तीनों में बांटे थे भाई इसने, ठीक है। रीति बद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तो गलत क्या हो जाएगा? देखो ये ललित ललाम है, ये छंद शास्त्र नहीं है भैया, क्या है? अलंकार शास्त्र है, अलंकार ग्रंथ है ये। ना कि छंद शास्त्र। तो थर्ड हमारा यहां पे गलत होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाशन की दृष्टि से प्रेमचंद के निम्न उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। तो सबसे पहले क्या आएगा बताइए? ये आ जाएगा ना सेकंड, सेवा सदन, गबन, कायाकल्प या फिर रंगभूमि। सेकंड ऑप्शन यहां पे सही होगा। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा तदतिशय हेते वस्तव अलंकारा। देखो, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा तदति सय हेत वस्तव अलंकारा। तो ये किसने दे रखा है? किस आचार्य की है ये बताइए? वामन की है ना ये? किसकी है ये? आचार्य वामन की। आगे देखिए, ये कह रहा है कि कौन सा विकल्प अनुचित नहीं है? अनुचित सामीप्य, कौशल एवं महात्म्य शब्द भावाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, ठीक है। सर्वनाम विकारी पद है, वचन तथा कारक इसके विकारक हैं। अगला है वाक्य प्रयोग के आधार पर विशेषण के 2 भेद हैं, उद्देश्य और विधेय। द्विकर्मक क्रिया में प्रथम कर्म अप्राणीवाचक होता है और द्वितीय कर्म प्राणीवाचक होता है। तो इसमें उल्टा दे रखा भाई। देखो, प्रथम द्विकर्मक क्रिया में क्या होता है? जो प्रथम क्रम होता है ना वो प्राणीवाचक होता है और द्वितीय क्रम क्या होता है? अप्राणीवाचक होता है, ठीक है। बाकी क्या है? सही है, सही है बाकी तो।
आगे देखिए, काव्य गुण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य। आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्रीय ग्रंथ में काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। देखो, गुणों की भी संख्या 10 मानी है और उसने दोष की भी संख्या कितनी मानी है? 10। 10 गुण माने थे, 10 दोष माने थे। माधुर्य गुण में संयुक्ताक्षरों एवं लंबे समासिक पदों का अभाव रहता है। और क्या है? ओज गुण में श्रृंगार, करुण एवं शांत रस में क्रमशः आधिक्य से रहता है। सरलता, सर्वजन सुलभता एवं सहज ग्राह्यता प्रसाद गुण के मुख्य विशेषता है। तो क्या है? ओज गुण में श्रृंगार नहीं आएगा ना, ये बिल्कुल नहीं आएगा। जब ओज ही हो जाएगा तो श्रृंगार नहीं आएगा। ओज में क्या आएगा? वीर, रौद्र, ये आएंगे ओज गुण के अंदर। तरुवर फल नहीं खात है, पियत न पान, कही रहीम हित संपत्ति संचही सुजान। तो ये कह रहा है कि उपर्युक्त दोहे में रिक्त स्थानों में से प्रयुक्त होने वाले शब्दों का चयन कीजिए। देखो, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पात, कही रहीम प्रकाश हित संपत्ति सच ही सुजान। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, यही बनेगा ना। कही रहीम सब काज हित संपत्ति सच ही सुजान। सरवर सब काज होएगा यहां पे। कवि रहीम, देखो, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पात, कवि कहे रहीम सब काज हित प्रकाज हित संपत्ति सचित सुजान। तो ये हो जाएगा भाई, इन दोनों में से लग रहा है मेरे को तो। बाकी देखते हैं इसका क्या बनेगा। देखो, नाटककार और नाटक हैं, इनमें से बताना है क्या रहेगा। उपेंद्रनाथ अश्क, अंजो दीदी 1954, धर्मवीर भारती अंधा युग 1955, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल अंधा कुआ, निर्मल वर्मा आषाढ़ का एक दिन। तो ये किसका है भाई? निर्मल वर्मा का नहीं है, ये ऑप्शन यही गलत हो जाएगा। किसका है ये? मोहन राकेश। आगे देखिए, अलंकार के संबंध में असंगत युग्म चुनिए। निरखत संतन के शीतल करत नैन, रामचंद्र जू को मुख चंद्र सो लसुहत है, उपमा अलंकार है। बीती विभावरी जागरी, अंबर घट में डुबो रही तारा घट उषा नगरी। तो ये रूपक अलंकार है। अगला है, अचराम रता अयोध्या नगरी, किसे प्रिय नहीं लगती, यमक अलंकार है। लाखन ओट करो किन घूंघट, चंचल नैन छिपे न छिपाए, विभावना। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? ये वाला, अजराम रता अयोध्या नगरी, किसे प्रिय नहीं लगती। ये ऑप्शन में यमक अलंकार नहीं है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा। विलोम शब्द के संबंध में कौन सा युग्म असंगत है? कौन सा युग्म असंगत बनेगा? घमंडी का विनीत बनेगा, चिरायु का दीर्घायु, या फिर थर्ड रहेगा तारुण्य का वार्धक्य, तेजस्वी का निस्तेज। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा? सेकंड। देखो, दीर्घायु का क्या बनता है? अल्पायु। ये दोनों क्या हैं? एक से समानार्थी शब्द है ये, तो ऑप्शन सेकंड होगा। आगे देखिए, तत्पुरुष तत्पुरुष समास का कौन सा समस्त पद अपने युग्म में सही सुमेलित नहीं है? गुरु दक्षिणा संबंध तत्पुरुष है, देशाटन अधिकरण तत्पुरुष है, रेखांकित करण तत्पुरुष है, देश निर्वासित अपदान तत्पुरुष है। तो देखो, इसमें क्या बनेगा? गुरु दक्षिणा में संबंध नहीं बनेगा, संप्रदान के लिए।
तो क्या है? संप्रदान। तो इसमें फर्स्ट होगा, क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक। अब इसमें देखिए कौन सा संधि अपने युग्म से सुमेलित नहीं है? अजंत व्यंजन संधि है, वयोवृद्ध विसर्ग संधि है, महो औदार्य वृद्धि संधि है, तेजो पुंज गुण संधि है। नहीं, तेज पुंज इसमें क्या है? विसर्ग संधि आएगी, ना कि गुण संधि। विसर्ग संधि होगी भाई, ठीक है। तेज है पुंज, तेज पुंज ऐसे बनेगी यहां पे। आगे देखिए, ग ल तथा ब उक्त वर्णों का क्रमशः उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो ग क्या आता है? कंठ में। देखो एक ही ऑप्शन है कंठ का, ग कंठ, ल दंत और ब ओष्ठ, तो एक ही ऑप्शन यहाँ पे सही है। आगे देखिए, किस विकल्प का वाक्य पूर्वकालिक क्रिया? मैंने ये बताया था कि पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, बहुत अच्छे से करवा रखा है ये टॉपिक। देखो, राम खेल कर चला गया, तुम्हें ऐसा करना शोभा नहीं देता, सीता खाना बनाकर जयपुर गई, अध्यापक उदाहरण देकर छात्रों को पढ़ाने गया, यानी कि पढ़ाते हैं। तो ऑप्शन ए ही बचा, तुम्हें ऐसा करना शोभा नहीं देता। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है कि एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया तुरंत आरंभ हो जाती है, शुरू हो जाती है। तो इसमें मैंने ये भी बताया था क्लू वर्ड क्या रहेगा? कर। कर क्या रहेगा? क्लू वर्ड रहेगा यहाँ पे। जिसमें कर दिखेगा वो क्या होगी? पूर्वकालिक क्रिया। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए, नीम हकीम खतरे जान उक्त लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? पहले स्वार्थ बाद में परमार्थ। इसमें क्या होगा? देखो, अल्प ज्ञान खतरनाक होता है, यही इसका क्या हो जाएगा? नीम हकीम खतरे जान। आगे देखिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द के बारे में गलत बताना है भाई। जिसे वहन करना कठिन हो, दुर्विभाव्य नहीं होता, क्या होता है? दुर्भाव्य होता है। जिसे किसी ने न सूंघा हो, अनाघ्रात होता है। और कोई काम करने की इच्छा चिकित्सा होती है, विजय प्राप्ति की तीव्र इच्छा विजिज्ञासा होती है। तो ऑप्शन क्या रहेगा? ये क्या बनेगा यहाँ पे? दुर्वैभाव हो जाएगा, जिसे वहन करना कठिन होगा। आगे देखिए, किस विकल्प के शब्दों में वार्तनिक अशुद्धि है? नहीं है, नहीं पूछ रखा भाई, तो बताइए किसमें नहीं है? सुधीजन, शाब्दी, साधुवाद, सुरसरी, सुबेशी, भार्यापति, चंद्रमौली, पुत्रेक्षणा। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही बनेगा? सुधीजन, शाब्दी। देखो ये सही हो जाएगा। साधु में क्या है? आगे की मात्रा आएगी, और सुरसरी में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। सुबेक्षी, सुबेक्षी में क्या होगा? देखो ये डबल मात्रा हो जाएगी, ठीक है, और इसमें आगे की मात्रा हो जाएगी सुबेक्षी। भार्यापति क्या होता है? देखो भार्यापति, इसमें क्या होता है? जो भार्यापति होता है ना, ये ऐसे लिखा जाएगा भार्यापति, क्योंकि जिस शब्द के साथ भार्या क्या होता है? पत्नी होता है। ये शब्द का अर्थ क्या रहेगा यहाँ पे? पत्नी। और जब पति पत्नी के साथ में जुड़ा आता है शब्द, तो पति शब्द है ये वैसे शुद्ध होता है, लेकिन जब भार्या शब्द के साथ आएगा तो क्या हो जाएगा? ये अपना बड़ा रूप ले लेगा, बड़ी हो जाएगा इसको, ठीक है। ये शुद्ध शब्द क्या होगा? ये वाला। चंद्रमौली में क्या होगा? देखो इसमें यहाँ पे एक और मात्रा आ जाएगी, और पुत्रेक्षणा में डबल मात्रा होगी, और ये पीछे क्या हो जाएगी? चंद्रमौली में ऐसे, ठीक है। आगे देखिए, किस क्रमांक में कादम्बरी, कादम्बरी शब्द का क्या हो जाएगा? इसका पहला ही होगा शराब और घटा। कौन सा शब्द धनुष का पर्यायवाची नहीं है? तो क्या होगा? कासार। कासार धनुष का पर्यायवाची नहीं होता, बाकी सभी क्या है? धनुष के पर्यायवाची हैं। विशेषण के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति होती है उसे विशेषण कहते हैं, बिल्कुल सही है। ये देखो, भला, दानी, दुष्ट उक्त शब्द में गुणवाचक विशेषण है, ये भी सही है।
कक्षा में 60 छात्र पढ़ते हैं। संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है। संकेतवाचक विशेषण में किसी वस्तु का नाप तोल, ये किस में आ जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण में, परिमाणवाचक। तो ऑप्शन फोर्थ यहां पे सही होगा। संज्ञा के संबंध में कथन संगत नहीं है, नहीं पूछ रखा भाई, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव आदरार्थक के अतिरिक्त एक वचन में होता है। बताइए, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है उसका प्रयोग सदैव आदरार्थक के अतिरिक्त एक वचन में होता है। देश, त्योहार, नदी उक्त व्यक्तिवाचक संज्ञाएं नहीं होती भाई, ये क्या होती हैं? ये सभी किसकी होती हैं? यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन ये ही हो जाएगा, बाकी सही है। द्रव्यवाचक और समूहवाचक क्या है? जातिवाचक संज्ञा के ही भेद माने गए हैं, और विद्वता, पांडित्य ये क्या है? भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। आगे देखिए, सर्वनाम के संबंध में कौन सा युग्म संगत नहीं है? मैंने आज व्याकरण पढ़ा, पुरुषवाचक है, ठीक है। कमरे में कोई हंस रहा है, अनिश्चयवाचक है, ठीक है। इसी ने मेरी जिंदगी बचाई, तो ये प्रश्नवाचक नहीं होगा, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यहाँ पे निश्चयवाचक। क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक, या इसको क्या कहते हैं? संकेतवाचक भी कहते हैं, संकेतवाचक। तो थर्ड यहाँ पे गलत होगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय है? नहीं है, नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? मैंने तय, कौरव, वासुदेव और वेदव। तो कौन सा हो जाएगा? वेदव। ये बाकी क्या है? जो अप्रत्ययवाचक होते हैं ना, जो तद्धित प्रत्यय होते हैं, वो क्या दिखाते हैं? जैसे हमारे जो परिवार होते हैं, कुटुंब होते हैं, उनका जो हम पूरे कुटुंब को दर्शाता है, पूरी हमारी उसको दर्शाता है। जैसे देखो, कौरव है, कौरव कौन थे? कुरु प्लस में ए, कौरव के वंशज। और वासुदेव कौन था? श्री कृष्ण के पिता, वासुदेव नंदन। किसे बोला जाता है? श्री कृष्ण को। तो वासुदेव ये क्या है? ये सभी उससे मिलेंगे, हमारे कुटुंब परिवार से। आगे देखिए, उपसर्ग की दृष्टि से किस विकल्प का शब्द युगम असंगत है? असंगत है। निराकरण, निरपराध, अनुदित, अनुवीक्षण। इसमें देखो, परा ये ही गलत हो जाएगा। इसमें क्या निकलेगा? पर प्लस अर्थ, ये हो जाएगा पर प्लस आश्रित, ऐसे बनेगा ये, ना कि परा। पर उपसर्ग होगा भाई इसमें, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन 2023 स्टेट वाले। तो हम क्या करवाएंगे? ये तो 15 नंबर की हिंदी थी भाई, सर करवाते हैं स्टेट के PYQ 90 नंबर के। और मेरा क्या रहेगा यहाँ पे? जो हिंदी सब्जेक्ट के हैं 60 सब्जेक्ट के क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे वो सोल्व करवाऊंगी। और क्या रहेगा? TGT PGT उसके जो साहित्य के क्वेश्चन है, हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, जो 60 नंबर की हिंदी आती है स्टेट के अंदर, उसके PYQ हम डेली सोल्व करेंगे यहाँ पे। तो बने रहे हैं हमारे साथ हमारे YouTube चैनल सक्सेस विद मास्टर जी पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।